तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, कई लोग घर को ही दोष देते हैं, तो कई बार बिना वजह हमें कुछ दिखाई दे जाता है। दोस्तों, कहीं मौत के बाद कोई अपनी आप बीती बताना चाहता है। सुनने में यह सब एकमात्र बातें ही तो लगती हैं, पर क्या होता है जब इन सब से हकीकत में आपके और मेरी तरह कोई इंसान टकराता है। आज मैं ऐसी ही कहानियां लेकर आया हूं। पर दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दरअसल दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं उनका नाम पूजा है और वह पंजाब के एक छोटे से गांव में रहती है। दोस्तों, अक्सर लोग अपनी पढ़ाई करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और तब जाकर वह कहीं सफल हो पाते हैं। पूजा का भी कुछ ऐसा ही था। वह टीचर बनना चाहती थी, जिसके लिए वह दिन रात पढ़ाई किया करती थी। वो बहुत मेहनत करती थी। वो जानती भी थी कि एक दिन वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, परंतु वो ये नहीं जानती थी कि ये दिन रात की पढ़ाई करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा जो उसके होश उड़ा देगा। 2011 जनवरी का समय था और उस समय काफी ठंड थी। पूजा अपने कमरे में ही पढ़ाई करती थी और अपने सामने वाले कमरे में उसकी दोस्त रहती थी। वह कभी कभी पढ़ाई में इतना मगन हो जाती थी कि उसे पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हो जाती। इसी के चलते एक दिन की बात थी। वह रात को पढ़ाई कर रही थी। पढ़ते पढ़ते करीबन 2 बज गए। उसे थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी, लेकिन परीक्षाएं अब करीब आ चुकी थी, तो वह सोना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने सोचा कि वो थोड़ा मुंह धो लेगी तो ठीक लगेगा। वो मुंह धोने जैसे ही बाहर गई तो बाहर काफी सन्नाटा था, पर वहां लाइट जल रही थी, तो डरने की कोई बात नहीं थी। वह अपना मुंह जैसे ही धोने लगी तो अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। वह घबरा गई। डर के मारे इधर उधर देखने लगी। वो इतना डर गई कि उसकी खुद की चीख निकल गई, पर उसकी चीख न जाने किसी को क्यों सुनाई नहीं दी। वह जल्दी से इधर उधर देखकर अपने कमरे में भागी और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। डर के मारे उसके कदम पीछे की तरफ बढ़ रहे थे। वह इतनी डरी हुई थी कि उसकी सांसें भी तेज तेज चल रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो किसी मर्द की आवाज थी या किसी औरत की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने घर की खिड़की के बाहर देखा तो वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था, पर वो चीख की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। वो इतना डर गई थी कि किसी को आवाज भी नहीं लगा पा रही थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे और ठंड की वजह से वो सुन्न पड़ चुकी थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल सा होने लगा। पूजा ने उसी कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर की तरफ देखने लगी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। इसके बाद पूजा चुपचाप अंदर चली गई। वो डर के मारे अपने बेड पर जाकर बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें अभी भी बाहर ही थी। वो सोने की कोशिश भी कर रही थी, पर नींद उसकी आंखों में ना थी। यही सब चलते चलते कब उसे नींद आई उसे पता नहीं चला। जब सुबह हुई तो उसने ये बात सबको बताई। सबने उससे यही कहा कि रात भर पढ़ती हो ना, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पूजा ने उन सबकी बात मान ली थी, पर अभी भी वो डर कहीं ना कहीं उसके अंदर था। और फिर इसके बाद करीबन 3 से 4 दिन तक उसने रात को अकेले पढ़ाई नहीं की। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, हम अपना ध्यान कहीं और लगा के रखते हैं और अचानक कुछ हो जाए तो हम बहुत डर जाते हैं। खैर, पूजा को वहां कोई दिखा तो नहीं, पर वो डर कहीं ना कहीं उसके अंदर ही था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर माना जाता है कि शहरों से ज्यादा भूत प्रेत के किस्से गांवों में सुने जाते हैं। इसका कारण यह है कि दोस्तों, गांव में घटनाएं ज्यादा होती हैं
जिसमें किसी किसी का तो पता ही नहीं चलता, और वही आत्माएं बाद में अपना बदला लेने के लिए आती हैं, जो कि उस रास्ते से निकलते हुए हर इंसान को परेशान करती हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है जहां कई साल पहले किसी की मृत्यु होती है, वहां आज बहुत कुछ बदल जाता है, जिसके बीते हुए दिनों के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। दोस्तों, यह कहानी छत्तीसगढ़ गांव में रहने वाले अनुभव नाम के शख्स की है। वह अक्सर रात को ही घर से बाहर निकलता था। उसे रात की ताजी हवा और मौसम के मजे लेने का बहुत शौक था, और ऐसे ही एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। ठीक ऐसे ही एक रात अनुभव और उसके एक दोस्त ने घर से कुछ ही दूर एक पार्क था, वहां जाने का प्लान बनाया। अनुभव ने सोचा कि वह अपने दोस्त को अपने घर पर ही बुला लेगा और फिर वो दोनों साथ में पार्क चले जाएंगे। अनुभव ने अपने दोस्त को घर पर बुला लिया और रात को 11 बजे वह घर से निकलकर पार्क में जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। वो दोनों अपनी बातों में थे। उन्हें नहीं पता था कि अभी थोड़ी देर बाद उनके साथ कुछ होने वाला था। बात करते करते अचानक उनकी नजर पार्क की एक लाइट पर गई, जो लाइट एक पोल पर लगी थी। उसके ठीक नीचे एक औरत खड़ी थी। पहले उन्हें लगा कि वह भी घूमने आई होगी, पर लेकिन पार्क में इतनी सुनसानी थी तो वो औरत अकेली, यही सोचकर वह थोड़ा चौंक गई। पर अनुभव के दोस्त ने कहा कि क्या पता उसके साथ कोई हो और वो वहीं आसपास बैठा हो, छोड़। इसके बाद दोनों फिर से अपनी बातों में लग गए थे, पर अचानक जिसका डर था वही हुआ। अनुभव के दोस्त की नजर उस औरत पर गई। वह धीरे धीरे अचानक उनकी तरफ बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते काफी बड़ी हो रही थी। ये देखकर वो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई और डर के मारे उन दोनों के पसीने छूटने लगे। परंतु वह औरत लगातार उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। वो दोनों अचानक से उठकर भागने लगे और भागते भागते जब वह पीछे देखने लगे तो औरत ठीक उनके पीछे थी। वो दोनों और तेज भागने लगे और भागते भागते जब वह अपने घर के पास पहुंचे तो देखा कि वो औरत अचानक कहीं गायब हो गई। इसके बाद उन्होंने ये बात अपने घर पर बताई। सब उनकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गए। उन्हें उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई और करीबन 3 दिन तक वह दोनों बीमार रहे। पड़ोस के किसी बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कई साल पहले यहां किसी महिला की मृत्यु हो गई थी, पर पता नहीं चल पाया था कि उसने आत्महत्या की थी या उसे मारा था। उसके बाद यहां पार्क बना दिया गया। पार्क के गार्ड को भी वो औरत कई बार यहां दिखाई दी है, जिसके कारण वह गार्ड भी रात को पार्क में नहीं आता। वो दोनों यह बात सुनकर घबरा गए और जब उनका बुखार उतरा तो वह तब भी घबराए हुए थे। उस दिन के बाद से कभी भी वो रात के समय घूमने नहीं निकलते। अनुभव की नजरें आज भी उस पार्क पर पड़ती हैं, पर वह कभी भी उस पार्क में नहीं जाता। इसका मतलब शायद आज भी वो डर उसके अंदर है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात पर कृपया गौर करें ताकि आप इन बातों का ध्यान रख सकें। दरअसल दोस्तों, माना जाता है कि यदि कोई घर काफी दिनों से बंद हो और कोई सूर्य की रोशनी भी नहीं जा रही हो तो ऐसे में घर के अंदर जिन का बसेरा बन जाता है या फिर बुरी शक्तियों का बसेरा बन जाता है। इसके बाद कहते हैं कि बहुत मुश्किल से वह उस जगह को छोड़ते हैं। ऐसा ही एक हादसा कुछ समय पहले सामने आया था जो बहुत ही भयानक था। हाल ही की बात है जब दिल्ली में हुए इस हादसे ने सबका दिल दहला दिया था। दोस्तों, दिल्ली में एक फ्लैट था जहां कई सारी फैमिलियां रहती थी और वहीं एक बड़ी उम्र की महिला भी रहती थी। वह कुछ दिनों से अकेले ही रह रही थी क्योंकि उनके बच्चे किसी काम के सिलसिले में गांव गए थे। यह हादसा तब हुआ जब वह बूढ़ी औरत भी गांव चली गई थी और अब उस घर में काफी दिनों से कोई नहीं था। वहां कुछ दिनों से काफी अंधेरा भी था क्योंकि वह महिला घर की सारी खिड़कियां लाइटें बंद करके आई थी और साथ ही चाबी भी अपने पास लेकर आई थी। हालांकि दोस्तों, ऐसा सब करते हैं। अब ये उनके घर में पहले से ही था या किसी कारणवश आया था, ये तो मालूम नहीं। पर एक दिन ऐसा हुआ जिससे सभी लोग डर गए। उस फ्लैट में समरीन नाम की लड़की अपने परिवार के साथ वहां रहती थी।
जो उन बूढ़ी महिला के कमरे के ठीक नीचे वाले कमरे में रहती थी। और ऐसे ही एक रात अचानक उनके घर से बर्तनों की आवाज आने लगी। समरीन का परिवार उस आवाज को सुनकर डर गया, पर उन्होंने सोचा कि शायद वह अम्मा आ गई होगी। पर उनका डर तो तब और बढ़ गया जब उस घर के बर्तनों के गिरने की आवाज लगातार आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार बर्तनों को जमीन पर फेंक रहा हो। उस आवाज को सुनकर सब डर गए और उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो ताला लगा था। इसके बाद सीधा उन्होंने उस बूढ़ी महिला को फोन किया, पर वह हैरान तो तब हुए जब उन्हें पता चला कि वह तो अभी अपने गांव में है। समरीन यह सुनकर घबरा गई, पर वो आवाज लगातार आए जा रही थी। इसके बाद जब 2-4 लोग और आए तो वो आवाज अचानक बंद हो गई। सब लोग हैरानी में पड़ गए थे क्योंकि आवाज तो उसी घर से आ रही थी। उन्होंने ये सब बातें बूढ़ी महिला को बताई, परंतु उनको कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद फ्लैट वाले समझ गए कि शायद कुछ और चक्कर होगा, तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर लाइट लगवा दी ताकि वहां उजाला बना रहे। दोस्तों यकीन मानिए उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ। परंतु दोस्तों आज भी कई लोग इस बात को मानते हैं कि जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, शैतानी शक्तियां वहीं पनाह लेती हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, यदि आप कहीं भी जाएं तो कोई लाइट जला कर जाए या फिर घर की खिड़की के पर्दे खोल दें ताकि आपके घर में उजाला बना रहे। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्ति की जान किसी कारण चली जाती है, पर लोगों को लगता है कि वह भाग गया है या कहीं चला गया है, उसका सच किसी को नहीं पता होता, तो कहा जाता है कि वह खुद किसी को दिखाई पड़ता है और अपना सच बताता है। पर कहते हैं कि वह उसी इंसान को दिखाई पड़ता है जो दिल का सच्चा होता है। दोस्तों यह कहानी छत्तीसगढ़ में एक गांव में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम राजीव है। यह हादसा राजीव के मामा के साथ हुआ था जो कि एक आर्मी में ऑफिसर हैं। दरअसल दोस्तों यह उनके साथ तब हुआ था जब उनकी पोस्टिंग एक जंगली इलाके में हुई थी जहां अक्सर आतंकी घुसने की कोशिश करते थे और काफी बार उन्हीं जंगलों में लड़ाई भी हुआ करती थी। उन दिनों राजीव के मामा की पोस्टिंग उसी जंगल में थी। उन्हें वहां काफी दिन हो चुके थे, पर एक दिन वो हुआ जिसका पता किसी को नहीं था। एक दिन जंगल से चिल्लाने की आवाज आने लगी, कुछ जानवरों जैसी। उस समय अंधेरा होने वाला था और तभी अचानक ऐसा हुआ। राजीव के मामा और उनके कुछ साथी जंगल की तरफ भागे। वो देखते देखते जंगल के काफी अंदर पहुंच गए, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पर वह लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और अब रात भी हो चुकी थी। कुछ न मिलने पर उन्होंने वापस लौटना ही ठीक समझा, पर राजीव के मामा को पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथियों की बात ना सुनकर वहीं रुकने का फैसला किया। सभी वहां से वापस अपने कैंप की तरफ जाने लगे, पर राजीव के मामा वहीं बैठकर देखने लगे। उनके पास बंदूक भी थी, इसलिए वह डर नहीं रहे थे। काफी समय तक वह देखते रहे, पर कोई हलचल न होने के बाद वह उठकर वापस लौटने लगे। वह लौट ही रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर वह वापस जाने लगे। वो वापस चल ही रहे थे कि अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी जो कि उनका नाम ले रहा था। वह किसी मर्द की आवाज थी। राजीव के मामा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा था जो लगातार उनसे एक ही बात पूछ रहा था कि मुझे गोली लगी है, वो मुझे मार रहे हैं, मैं भगोड़ा नहीं हूं, मुझे यहां से निकालो, मेरी मदद करो। उसकी ये बात सुनकर राजीव के मामा अचानक बेहोश हो गए, क्योंकि वह आदमी दिखाई पड़ता और फिर गायब हो जाता, पर उसकी आवाज अभी भी सुनाई पड़ रही थी। राजीव के मामा के साथी उनका इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो जाने के बाद उन्होंने यह बात अपने बड़े सर को कही, तो सर ने राजीव के मामा को वापस लाने को कहा। तो उन्हीं के टीम के कुछ लोग उन्हें ढूंढने निकले। राजीव के मामा वहीं बेहोश पड़े थे। वो सब उठाकर उन्हें कैंप के अंदर ले आए। जब राजीव के मामा को होश आया तो वो एकदम से उठे और काफी डरे हुए थे। उन्होंने उठकर सारी बात सबको बताई। उनकी बात सुनकर
वहां से कुछ जवान निकले और अपने साथ कुछ कुत्तों को भी लेकर गए उस आदमी की बताई जगह पर जहां वो खड़ा था। वो वहीं पहुंचे जो जगह उसके मामा ने बताई थी कि वो आदमी यहीं खड़ा था। इसके बाद उस जगह को खोदा गया तो वहां एक लाश मिली जो कि काफी समय से वहां थी। उन्होंने उस लाश को निकाला और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वह एक फौजी की लाश थी जिसे आज तक सब भगोड़ा समझ रहे थे। दरअसल वो लड़ाई छोड़कर भाग गया था और उसके बाद उसका पता नहीं चला। दोस्तों, यह वही फौजी था जो कह रहा था कि वह भगोड़ा नहीं था। उसे आतंकियों ने वहीं जिंदा दफना दिया था। सबको लगता था कि वो भाग गया था। दोस्तों, शायद उस दिन भी वह राजीव के मामों को वही सब बता रहा था। दोस्तों, इसके बाद उस फौजी को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई और उसके परिवार को इज्जत दी गई। दोस्तों, अगर उस रात राजीव के मामा वहां रुकने का फैसला नहीं लेते तो वह फौजी जो देश के लिए मारा गया था उसे आज भी भगोड़े का नाम दिया जाता। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, अक्सर हम कहीं भी कोई घर लेते हैं या किराए पर कमरा लेते हैं तो कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि वहां कभी कुछ गलत तो नहीं हुआ था, क्या कोई घटना तो नहीं हुई। हम कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें तब होता है जब पूरी तरह से हम फंस जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक हैदराबाद की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां एक परिवार किराए के कमरे में रहने आया था। उस परिवार में ईशांत नाम का लड़का था जिसके साथ यह सब हादसा हुआ था। ईशांत के माता पिता, उसकी बहन और एक 6 साल का छोटा भाई भी था। वह हैदराबाद में ही रहने आए थे। उन्होंने किराए पर कमरा लिया था जहां इतनी जगह थी कि उसका भाई खेलता रहता था। वह काफी बड़ी जगह थी। उन्हें वो जगह और कमरा बहुत पसंद आया था तो उन्होंने कुछ ना पूछते हुए वहां रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, पर एक दिन अचानक ईशांत की बहन ने अपने छोटे भाई को खेलते खेलते किसी से बात करते हुए देखा तो वह चौंक गई कि वह किससे बात कर रहा है। उसने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम लक्ष्मी है जो उसके साथ खेलती है। यह सुन वो घबरा गई। उसने यह बात ईशांत और अपने माता पिता को बताई। उन्हें लगा कि बहुत टीवी देखता है, कार्टून वगैरह देखता है तो कुछ भी बोलता है। दोस्तों, उसकी इस बात पर किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया, पर किसी को मालूम नहीं था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, और हुआ भी। एक दिन ऐसा हुआ जब ईशांत के होश उड़ गए। वह उस दिन घर पर अकेला था क्योंकि घर के सभी लोग एक शादी में गए थे और वह अगले दिन आने वाले थे, और ठीक उसी दिन उनका मकान मालिक भी कहीं बाहर गया था। तो वह इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेला था। ईशांत डरता नहीं था, पर उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। ईशांत ने अपने एक दोस्त को घर पर बुलाया। उन्होंने साथ में मूवी देखी और फिर 10 बजे करीबन उसका दोस्त अपने घर चला गया। ईशांत अब पूरे घर में फिर से अकेला था। वह चुपचाप सोने लगा। वह सो ही रहा था कि अचानक खिड़की दरवाजे जोर से खुलने बंद होने लगे। ईशांत की नींद खुल गई। वो जब उठा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके बेड पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो लगातार उसे देखी जा रही थी, और उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। ईशांत बहुत डर गया था। वह चिल्लाना चाह रहा था पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आवाज जाने कहां दब सी गई थी। वह उठकर भागने लगा। वह भागकर घर के बाहर आ गया और रोड पर आकर बैठ गया। ईशांत ने वापस उस घर की तरफ देखा तो अभी भी वहां खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी। वो डर के मारे पूरी रात रोड पर ही बैठा रहा। सुबह होने पर जब उनके घर का नौकर आया तो वह पूछने लगा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, पर ईशांत ने किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन जब इसके बाद उसके माता पिता घर आए तो ईशांत ने रात की सारी बात बताई, पर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ईशांत के पिताजी को लगने लगा कि वह रात भर भूतों की फिल्में देखता है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। पर सबके होश तो तब उड़े जब उनके घर का नौकर आकर ईशांत की मां को बोलने लगा कि ईशांत तो सुबह रोड पर बैठा था। ईशांत की मां थोड़ी घबरा गई। इसके बाद उनके नौकर ने उन्हें बताया कि यहाँ के मालिक के बेटे ने इस घर को बनाते समय खुद को छत से नीचे लटका दिया था, और कुछ समय बाद एक बच्ची यहाँ खेल रही थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह खेलते खेलते छत से गिर गई थी।
जिसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर वह सब घबरा गए, क्योंकि यह नाम उन्होंने अपने छोटे बच्चे के मुंह से सुना था, जिससे अब वो पूरी तरह डर चुके थे। उस नौकर ने यह भी बताया कि एक बूढ़ी औरत भी यहाँ रहती थी, जो लक्ष्मी की दादी थी। वह लक्ष्मी से बहुत प्यार करती थी। लक्ष्मी की मृत्यु के बाद कुछ दिन बाद उनका पैर बाथरूम में फिसल गया, जिसके कारण उनकी भी मृत्यु हो गई थी, और कहा जाता है कि वो आज भी यहीं हैं। उस नौकर ने यह भी कहा, इसीलिए मैं रात को यहां नहीं रुकता। उस नौकर की बात सुनकर सब घबरा गए, पर दोस्तों उन्हें और ज्यादा डर तो तब लगने लगा जब पड़ोस के लोग भी उन्हें बताने लगे। इसके बाद उन्होंने ज्यादा समय ना खराब करते हुए कहीं और जाना ही बेहतर समझा। बस फिर क्या था, उन्होंने वो मकान छोड़ दिया और कहीं और रहने लगे। दोस्तों इसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, पर ईशांत को उस बच्ची की हंसी आज भी दिखाई पड़ती है, जो उस रात उसे देख मुस्कुरा रही थी। ईशांत के दिमाग से वह डर वहां मकान खाली करने के बाद चला तो गया था, पर वह उस रात को जब आज भी याद करता है तो वह कांप उठता है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियां अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर करें, पर हमेशा याद रखें कि आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।